हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा। तो मैं गाइज आज की जो क्लास है वो साइकोलॉजी क्लास 11 और चैप्टर 1 ही करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो आज मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं और इनकी कुछ शाखाएं करेंगे। गाइज आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे टी एच टेट पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी के लिए भी यहाँ से टॉपिक बहुत सारे आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना। चलो भी गाइज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक मनोविज्ञान की विकास। क्या है भी आज का टॉपिक? मनोविज्ञान का विकास है। मनोविज्ञान का जो विकास है उसमें क्या बताया कि जो आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास की एक बड़ी सीमा पर प्रभावित होता है। इतिहास तो जो इन्होंने क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान का जो विकास है उसके बारे में बताया है कि जो मनोविज्ञान है उसका इतिहास तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका जो अतीत है वो बहुत ही पुराना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो मनोविज्ञान के इतिहास कैसा होता है। तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो कैसा होता है? अभी छोटा होता है, लेकिन इसका अतीत बहुत ही पुराना होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के औपचारिक प्रारंभ में 1889 में इन्होंने विलियम वुंट ने लिपजिंग जर्मनी के मनोविज्ञान की एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। किस कब भी जो आधुनिक मनोविज्ञान की जो औपचारिक प्रारंभ है 1889 में इन्होंने विलियम वुंट ने लिपजिंग कहाँ पे? अभी जर्मनी में इन्होंने एक प्रयोगशाला क्या कब स्थापित की भी? 1889 में। कब भी? 1889 में। और किसने? लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान ने एक प्रयोगशाला क्या की भी? इन्होंने स्थापित की। वुंस के समय में मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोजों के वैज्ञानिक प्रयोग में कहा जाता है और वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का जो विस्तार को वर्णन करता है। अंतर्निरीक्षण क्या होता है? जो हमारे मन की संरचना होना, जो हमारे अंदर की जो संवेग है, संवेग भाव आदि, ये सब जो मन की संरचना में क्या होता है भी विश्लेषण होता है। अंतर्निरीक्षण विधि जो मनोविज्ञान को संतुष्ट नहीं कर सकता और जो मन मनोवैज्ञानिक माना गया है उसको अंतर्निरीक्षण निरीक्षणों को सत्यापन बाह्य प्रेक्षणों का संभव नहीं हो सकता। इसके कारण एक नया परिदृश्य भी उभर कर आया है। एक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका का मनोविज्ञान है विलियम्स जेम्स है, इन्होंने कैम्ब्रिज का एक प्रयोगशाला स्थापित की थी भी। इन्होंने भी कब भी लिपजिंग के प्रयोगशाला के रूप में, और इन्होंने मन का अध्ययन प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया गया है। तो जो प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवादी में क्या बताया है अभी इन्होंने कि जो प्रकार्यवाद में यही बताया है कि जो यानी कि जो संरचनावादी है, और संरचनावादी जो विलियम्स वुंट ने किस पर दिया है भी? मन के अध्ययन के लिए। किसी ने भी प्रकार्यवादी की जो प्रकार्यवादी है उसके जो संस्थापन है वो कौन है भी? विलियम्स जेम्स है। तो विलियम्स जेम्स ने विश्वास था कि जो मानव की संरचना पर ध्यान देने के बजाय जो मनोविज्ञान को हम किस बात पर अध्ययन करना चाहते हैं, मन क्या होता है, व्यवहार लोगों को अपने वातावरण में निपटने के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो इसमें उदाहरण के लिए जो मनोवैज्ञानिक को इस बात पर भी केंद्रित किया जाता है कि जो लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी करना। विलियम जेम्स के अनुसार जो वातावरण की अंतःक्रिया क्या होती है? जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जो मानसिक प्रक्रिया के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जो गेटाल्टवादी यानी कि संरचनावादी, प्रकार्यवाद क्या होती है भी? संरचनावादी भी होती है। संरचनावादी में भी इन्होंने विलियम्स वुंट ने या फिर जो टिचनर कौन थे भी? इनके शिष्य थे विलियम्स वुंट के। तो इन्होंने संवेदना, भावनाएं और संवेग के बारे में वर्णन किया है। संरचनावादी में क्या बताया भी विलियम्स वुंट ने कि जो इनका मानना है कि जो बच्चा अपनी पहले जो भी ज्ञान सीखा हुआ है तो उसके आधार पर कुछ नया ज्ञान को सोचता है और उस नए ज्ञान को वो निर्माण करता है। तो ये चीज क्या होती है भी? संरचनावादी यानी कि प्रकार्यवादी होती है।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारणा जो जर्मनी के गेटार्ट मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने संरचनावाद के विरुद्ध आई थी। किसके विरुद्ध आई थी? भी संरचनावाद के विरुद्ध आई। संरचनावादी को ही हम प्रकार्यवाद बोलते हैं। जो संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, कार्यवाद है, ये किसने दिए हैं? भी विलियम वुंट ने दिए हैं। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो व्यवहारवाद में जो इनके संस्थापन थे वो कौन थे? भी जॉन जे.बी. वाटसन। जो व्यवहारवाद है वो इसके रूप में आई थी। सन 1910 में आसपास जॉन वाटसन ने एक मन और चेतना के विचार में मनोविज्ञान को केंद्रीय विषय के रूप में इन्होंने अस्वीकार किया था। किसने? भी मन और चेतना के रूप में। तो जो व्यवहारवाद है उसमें क्या बताया है कि जो जे.बी. वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर, थोर्नाइक, गुथरी, पैवलव और क्लार्क भी ये सब इन्होंने मिलकर एक व्यवहारवाद बनाया था। व्यवहारवाद क्या होता है? भी ये चेतना के भी खिलाफ आया था। किसके खिलाफ आया था? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा संप्रदाय है जो चेतना के खिलाफ आया था, तो कौन सा है? भी व्यवहारवाद चेतना के खिलाफ आया। किसके खिलाफ आया? भी व्यवहारवाद। इसमें देखो भी मन और चेतना के विचार में मनोविज्ञान केंद्रीय को इन्होंने क्या कर दिया था? भी अस्वीकार कर दिया था। मीन्स से इन्होंने ये चेतना के खिलाफ आया था। तो इसमें जो जे.बी. वाटसन ने क्या बताया है कि जो सीखने की जो क्रियाएं होती है वो इंसान के वंशानुक्रम की जो भूमिका शून्य नहीं होती, शून्य होती है, लेकिन जब उसका वातावरण की जो भूमिका होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। बच्चा कुछ भी सीखता है तो उन सभी बातों का उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसके व्यवहार पर नियंत्रण करता है। और इसमें कहने का क्या मतलब है कि भी जो भी बच्चा कोई भी कार्य को सुनता है तो वंशानुक्रम पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता, बल्कि वो शून्य होता है, क्योंकि जो भी कार्य करता है तो बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। बच्चा जो भी कुछ सीखता है अगर उनका व्यवहार सही होगा तो वो कार्य को अच्छे से सीखेगा, लेकिन अगर उस कार्य में उनका व्यवहार में अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा तो वो उस कार्य को कभी भी नहीं सीख पाएगा। अब इसमें क्या बताया है? मनोविश्लेषणवादी के बारे में भी बातचीत की गई है कि जो सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार की अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों की गतिशीलता प्रदर्शन बताया है, क्योंकि इनके विचारों को समझने के लिए, ठीक करने के लिए मनोविश्लेषण की पद्धति की है। तो जो मनोविश्लेषण है वो किसने दिया है? भी सिगमंड फ्रायड ने दिया है और यूंग ने भी। तो इसमें जो सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है कि जो इनका मानना है कि जो इंसान को अपने जीवन में उसकी जो यौन ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। इंसान जो भी कुछ सीखता है तो उसके अचेतन मन कार्य करता है। अचेतन मन में महत्व दिया गया है इसको। और जो इंसान जो भी कार्य करता है तो किस पर प्रभाव पड़ता है? भी उनकी अचेतन इच्छाओं, यानी कि जो मानव मन के अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों के जो गतिशील प्रदर्शन के द्वारा इन्होंने बताया गया है। तो मेन इसमें क्या बताया? भी जो मनोविश्लेषणवादी है वो किसने दिया है? भी उनका जो संस्थापक है वो कौन है? भी सिगमंड फ्रायड है। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है कि भी जो इंसान उसके जो जीवन में इंसान को उसके जीवन में उसकी जो यौन ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इंसान जो भी कुछ सीखता है, समझता है, तो उसका जो भी कुछ सीखता है तो उसका प्रभाव अचेतन मन पर कार्य करता है। तो इसमें किस पर बल दिया है? भी अचेतन बल पर इन्होंने बल दिया है। मानवतावादी परिदृश्य में क्या बताया है भी इन्होंने कि जो मानवतावादी यानी कि मानवतावादी संप्रदाय किसने दिया है? भी मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? भी अब्राहम मैस्लो ने दिया है, यानी कि कार्ल रोजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने। तो मानव के जो स्वतंत्र कामनाओं और उसकी विकसित होने पर जो लालसाएं और उनके आंतरिक विभागों को जो मुखरित होने के लिए
इच्छाओं पर उन्होंने बल दिया है। मीन्स इसमें कहने का मतलब क्या है भी, जो मानवतावादी है वो किसने दिया है भी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया है। इसमें इस पर किस पर जो मानवतावादी है उन्होंने शिक्षा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है भी, शिक्षा पर बल दिया है। और इसमें जो शिक्षा है यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक पर इन्होंने बल दिया है। यानी कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। उनका तर्क था कि जो व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं को निर्धारित करता है और उन पर बल देता है, मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा की न्यूनानुमान होता है, जिसमें मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। फिर है संरचनावादी, संरचनात्मक परिदृश्य। संरचनावादी संज्ञान यानी कि संज्ञानवादी या फिर संज्ञानात्मक परिदृश्य। इसमें जो संज्ञान है, जो गेटाल्ट उपागमी, जो संज्ञानवादी है वो किसने दिया है भी, संज्ञानात्मक परिदृश्य वो गेटाल्ट ने दिया है भी। तो इसमें क्या बताया भी, जो उपागम के जो विविध पक्ष और संरचनावादी के जो पक्ष संयुक्त होकर संरचनात्मक परिदृश्य का विकास किया है, वह इस बात पर भी केंद्रित होता है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। संज्ञान ज्ञान का एक प्रक्रिया होती है जिसमें चिंतन, समझ, परसेप्शन, स्मरण करना, समस्या समाधान यानी कि अन्य मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हमारी दुनिया का ज्ञान भी विकसित हो जाता है। जैसे कि हम दुनिया के साथ में विशिष्ट ढंग से रह सके। कुछ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानव मन में कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रम तंत्र के रूप में भी देखने को मिलते हैं। फिर है निर्मितिवाद। निर्मितिवाद में क्या बताया है इन्होंने कि जो निर्मितिवाद है एक विचारधारा कभी कभी निर्मितिवाद भी कहते हैं किसको भी, जो आधुनिक संरचनावादी मनोविज्ञान मनुष्य को एक सामाजिक और भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के आधार पर अपने मन के सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखते हैं, और इस विचारधारा को कभी कभी हम निर्मितिवाद भी कहते हैं। निर्मितिवाद किसे कहते हैं भी, जो संरचनावादी मनोविज्ञान जो मनुष्य के सामाजिक और उनके भौतिक वातावरण के द्वारा अपने मन में सक्रिय रचना करने के रूप में हम देखते हैं, तो उसे हम निर्मितिवाद कहेंगे। बाल विकास में विषय में जब हमने पियाजे का सिद्धांत के बारे में करेंगे भी। और वाइगोस्की के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया अभी, जो संज्ञान है निर्मितिवाद है उसमें वाइगोस्की और पियाजे के बारे में भी किया है। तो हम डिटेल में जो पियाजे और जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो हम अलग से करेंगे भी। मानव मन की विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम होता है, जिसे हम मन के वयस्कों और बच्चों के माध्यम से होने वाली अंतःक्रिया और सांस्कृतिक निर्मितिवाद के रूप में हम देखते हैं। पियाजे का मानना क्या है भी, जो बच्चे अपने मन में जो निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वही वाइगोस्की का मानना है कि जो मन का संयुक्त सांस्कृतिक निर्मिति और बच्चे और जो बूढ़ों के अंतःक्रिया की परिणाम स्वरूप का अद्भुत होती है। मानव भारत के मनोविज्ञान का विकास। जो भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है उसने क्या बताया है, जो मानसिक प्रक्रियाएं, जो मन की चेतना, सब मन शरीर और संबंध, उसके जो मानसिक प्रक्रिया जैसे संज्ञान है, परसेप्शन है, भ्रम, अवसाद, तर्कना आदि हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे भी। भारतीय मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ भी, जो भारतीय मनोविज्ञान के जो आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने दर्शन शास्त्र यानी कि 1915 में ये प्रारंभ हुआ। प्रायोगिक मनोविज्ञान एक प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था, जिन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1916 में। इन्होंने 1916 में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान विभाग किया, और 1938 में अनुपयुक्त मनोविज्ञान का जो विभाग प्रारंभ किया गया था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान की एक भारतीय यानी कि डॉक्टर एन सेनगुप्ता जो वुंड्स के प्रायोगिक परंपरा के अमेरिका के प्रशिक्षण थे यानी कि ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत ही प्रभावित हुआ था। लेकिन जो प्रोफेसर जी बोस फ्रायड ने मनोविश्लेषण का
प्रशिक्षण किया। किस पर भी उन्होंने मनोविज्ञान के प्रशिक्षण किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत के मनोविज्ञान को इन्होंने आरंभ में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। प्रोफेसर बोस ने इन्होंने इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1922 में की थी। मैसूर विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के जो अध्यापन और अनुसंधान के जो प्रारंभिक केंद्र है वो प्रारंभ हुआ। कब हुआ भी, उन्होंने जो मैसूर विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान के जो अध्यापन और अनुसंधान के जो प्रारंभिक केंद्र के लिए इन्होंने प्रारंभिक जो मनोविज्ञान का एक सशक्त विद्या शाखा के रूप में भी इनको जाना गया। मनोविज्ञान के उत्कृष्टता एवं वैश्यता के दो केंद्र उत्कल मनोविज्ञान भुवनेश्वर इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग द्वारा सहायता की थी, लेकिन जो 70 विश्वविद्यालय है वो मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के द्वारा चलाए गए थे। अगर गाइस यहाँ से एग्जाम में आ जाए कि कितने विश्वविद्यालय थे जो मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम चलाए जाते थे, तो कितने थे भी, 70 थे। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक लिखी भी, साइकोलॉजिकल इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। 1986 में इन्होंने क्या की थी भी, ये बुक दुर्गानंद सिन्हा ने भी प्रकाशित की थी, और इसमें भारत के जो सामाजिक विकास के रूप में इन्होंने 4 चरणों का आधुनिक विकास के इतिहास को खोजा था। लेकिन जो प्रथम है वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक ऐसा चरण था जो मनोविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अनुसंधान पर बहुत ही बल दिया था, जिसमें पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विकास के रूप में इन्होंने योगदान दिया था। 1960 में भारत के मनोविज्ञान की जो विविध शाखाओं के रूप में इन्होंने वर्णन किया। 1960 में इन्होंने भारतीय समाज में जो समस्या केंद्रित अनुसंधान को सार्थक किया, क्योंकि जो मनोविज्ञान समाज में कुछ समस्याओं के प्रति अधिक ध्यान देने लगे थे और अपने सामाजिक संदर्भ में पाश्चात्य मनोविज्ञान को अतिशय निर्भरता के रूप में इनको अनुभव किया। फोर्थ में क्या बताया भी, 1970 में इन्होंने अंतिम समय के देशज का मनोविज्ञान का इन्होंने उदय किया और पाश्चात्य ढांचे को नकारने के लिए जो भारतीय मनोविज्ञान है उनको एक ऐसी समझ विकसित करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया था जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के रूप पर आधारित होते थे। फिर इनके कुछ जैसे कि भारत मनोविज्ञान है, उनकी कुछ अनुप्रयोग और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी किए थे। इनकी कुछ समस्याएं थी जो बच्चों के साथ में कार्य नहीं कर रहे थे, वे चिकित्सालय और नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में भी प्रयुक्त थे। और इन्होंने जैसे कि संसाधन विकास विभाग में विज्ञापन विभागों जैसे कंपनी है, संगठन है, खेलकूद निदेशालय और विकास क्षेत्र जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों पर इन्होंने नियुक्त किया था। मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इनकी जो एग्जाम में ये पूछ लेते हैं जैसे कि मनोविज्ञान की शाखाओं पर के बारे में बताइए, तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से ये पूछ लेगा कि भी कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है गाइस, कि जो अर्जन संग्रह और सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण के जो प्राप्त करता है उनके उपयोग और संप्रेषण की मानसिक प्रक्रियाओं की जो खोज करता है, और उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो जिसमें अवधान, परसेप्शन, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णय और भाषा आती है। तो इन विषय में हम आगे जो हम डिटेल में करेंगे। तो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है उसमें क्या आता है अभी, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है अभी, जो अवधान यानी कि सीखना, परसेप्शन, स्मृति यानी कि याद करना, तर्कना, समस्या को समाधान करना, भाषा आदि के बारे में जानना। इसमें कुछ परिस्थितियां उपागम का उपयोग भी करते हैं, और जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरण कारणों का भी अध्ययन देते हैं। सेकंड क्या है अभी, जैविक मनोविज्ञान क्या होता है अभी, जिसमें व्यवहार और शारीरिक व्यवस्था के मध्य जो संबंध होते हैं, मस्तिष्क और अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक व्यवस्था और अनुवांशिक सहित को ध्यान में केंद्रित करते हैं। तंत्रिका मनोविज्ञान जो अनुसंधान का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मनोविज्ञान और तंत्रिका मनोविज्ञान मिलजुल कर कार्य को करते हैं। थर्ड क्या है अभी, विकासनात्मक मनोविज्ञान
विकासनात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है अभी, जिसमें गर्भावस्था और वृद्धावस्था और जीवन विस्तार के बारे में हम डिटेल में करेंगे भी। जो भी मैं शाखाएं करवा रही हूँ, जैसे कि सामान्य मनोविज्ञान है, विकासनात्मक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, नैदांतिक और उद्बोधन मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान, अंत सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान हम डिटेल में करेंगे भी। या फिर जो औद्योगिक या फिर जो संगठनात्मक मनोविज्ञान है, इसमें जो औद्योगिक यानी कि जो भी कर्मचारी प्रशिक्षण कर रही है कार्य दशा को सुधार में लाने के लिए, जैसे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इस बात को सुझाव देता है कि जो कंपनी है या फिर नया प्रबंध संरचना करने के लिए कर्मचारियों का जो प्रबंधन यानी कि मध्य में जो संवाद की वृद्धि करते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान यानी कि खेल कूद में हिस्सा लेना, मनोविज्ञान के अद्भुत शाखा है, जैसे कि वैमिकी है, अंतरिक्ष मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान है, न्यायालयिक मनोविज्ञान, ग्रामीण मनोविज्ञान आदि, ये सब सारी शाखाएं बताई गई हैं। अनुसंधान और अनुप्रयोग के तथ्य। अनुसंधान क्या होता है अभी, जो एक मनोविज्ञान का अनुसंधान और दूसरे मनोविज्ञान को हम अनुप्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं भी, जो अन्य कारणों के, जैसे कि अन्य विज्ञान की बातें हैं, मनोविज्ञान के व्यवहार और उसके मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों के बारे में प्रयास करना और व्यवहार और मानसिक घटनाओं की प्रक्रियाएं करना, अधिगम और समृद्धि, चिंतन व अभिप्रेरणा आदि प्रक्रियाओं को हम प्रयोगात्मक विधि में अध्ययन करते हैं। सेकंड क्या है, मानव व्यवहार, व्यक्तियों के वातावरण के लक्ष्यों को प्रकार्य करना। इसमें क्या पता है, जो कोरंट लेविन ने जो सबसे पहले प्रसिद्ध समीकरण का प्रतिपादन किया था, जिसमें बताता है कि जो व्यवहार व्यक्ति के उनके वातावरण का उत्पादन होता है, और इसमें समीकरण साधारण ढंग से बताता है कि जो लोगों का व्यवहार होता है उसमें हम अंतर पाते हैं, लेकिन जो बड़ी सीमा होती है वो इसके कारण, जो लोगों के गुणों के कारण एक दूसरे से अलग होता है, तो इनकी आनुवंशिक निधि और विविध अनुभवों को इस प्रकार अपने वातावरण के द्वारा इस कार्य को पाता है। थर्ड क्या, अभी मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, अभी जो मानव व्यवहार है वो उत्पन्न किया जाता है। मानव व्यवहार की जो समझ है वो संस्कृति निर्मित होती है, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है वो मानव व्यवहार के नियंत्रण और परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि औद्योगिक मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, नैदांतिक मनोविज्ञान है आदि सब मनोविज्ञान जो इसमें परिवर्तन करते हैं। मूल बनाम अनुपयुक्त मनोविज्ञान, ये अनेक क्षेत्रों में हमने मूल और अनुपयुक्त मनोविज्ञान के बारे में रखा गया है। उसको अध्ययन के लिए जो विषय में वृहद सारोकार के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। जैसे कि मूल विज्ञान वह सिद्धांत होता है जिसका हम नियम प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसके आधार पर बनते हैं। अनुपयुक्त मनोविज्ञान के वे संदर्भ होते हैं गाइस, जिसमें अनुसंधान की जो प्राप्त सिद्धांतों और नियमों के सार्थक ढंग से इनको प्रयोग में लाया गया है। जो दूसरी और अनुसंधान मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है उसका मूल भाग होता है, जिसे हम अनुप्रयोग श्रेणी में भी लाते हैं, और इनके जो विभिन्न क्षेत्रों में जो मनोविज्ञान की समान लगातार होती मांग के कारण इन्होंने अनेक देशों में अनुसंधान केंद्रित के माने जाते हैं। मनोविज्ञान की अन्य शाखाएं, जो मनोविज्ञान की अनेक विद्या शाखा है, जैसे कि दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र 19वीं शताब्दी में इन्होंने संसायिक मनोविज्ञान के संगठन किया था, जिसमें मन का स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया है, और मनुष्य अपनी जो अभिप्रेरणाएं होती है, संवेगों के बारे में वो कैसे जानते हैं। अनेक दार्शनिक की जो रुचि होती है 19वीं में इन्होंने वुंट्स ने अन्य मनोविज्ञान को इन प्रश्नों का क्या क्या था भी उपयोग किया था, जिसमें विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का उदय और दर्शन शास्त्र के रूप में भी इनको जाना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान है, विधि और अपराध शास्त्र, आयु विज्ञान, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान आदि सभी विद्या शाखाएं हैं। जनसंचार, कार्यत मनोविज्ञान। कार्यत मनोविज्ञान में जो नैदांतिक मनोविज्ञान है, उद्बोधन मनोविज्ञान है, सामुदायिक मनोविज्ञान,
विद्यालय मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान। दैनिक जीवन में जो मनोविज्ञान भी जो हमारी जो समस्याएं आती हैं, हम उसके जो दैनिक जीवन यानी कि जो मनोविज्ञान का एक ऐसा रूप माना गया है जो हमारे मन में उत्सुकताओं को संतुष्ट करता है और जो हमारे समाज में कोई भी समस्या का समाधान करना आदि सब क्या है भी हमारे जीवन की मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो गाइज हमने क्या क्या पढ़ा है भी इनमें, जो व्यवहार है, व्यवहारवाद है, संज्ञानात्मक उपागम, चेतना, निर्मितिवाद, विकासनात्मक मनोविज्ञान, प्रकारीवाद, गेटाल्ट मनोविज्ञान, मानवतावादी उपागम, अंतर्निरीक्षण मन, तंत्रिका मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, उद्दीपन संरचनावादी आदि सब के बारे में हमने डिटेल से किया है। तो गाइस ये है आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अभी कल सेकंड चैप्टर के बारे में करेंगे। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।